ओह, बड़ा अनर्थ हो गया। छोटा काला अचानक एक हाथ से पकड़ा गया, जिससे वह डरकर हाथ झटक देता है, लेकिन अनजाने में उसने कटोरे में रखे छोटे भालू कमीज को जमीन पर गिरा दिया। परिणाम स्वरूप अगले ही पल छोटे भालू की कमीज सब जीवित हो गए और भोले भाव से उनकी ओर देखने लगे। फिर निडर छोटा काला उन्हें छूने की कोशिश करता है। मोटू उसे सावधान रहने को कहता है। वास्तव में अगले ही पल सभी कमीज एक साथ मिल गए और थोड़ी देर में ही बहुत बड़े हो गए और लगातार आगे बढ़ने लगे। इस समय दोनों लोग हैरान होकर पीछे हट गए और अगले ही क्षण गमी बेयर ने उन दोनों पर हमला कर दिया। छोटे काले ने पूरा जोर लगाकर गमी को अलग किया, परंतु गमी जैसे चिपचिपी टेप की तरह उनसे चिपकी रही। जबकि छोटा मोटा खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा था, उसे भी गमी ने भांप लिया और बाकी ने उपकरण उठाकर उनकी तरफ फेंक दी। छोटे काले ने गमी को जमीन पर पटक दिया और उस पर घूंसे और लातें बरसाई, परंतु गलती से उसका हाथ लगभग गमी द्वारा खा लिया गया। जबकि हाई हक्का बक्का रह गया। अचानक सभी रुअंतांग फिर से जुट गए। इस समय वे शाओशोंग पागल की तरह समूह में हाई की टांग पकड़कर खींचने लगे, जबकि इस तरफ शाओपांग फोन पर बात कर रहा था। अगले ही पल जैसे ही देखा कि छोटा मोटा खा लिया जाएगा, ठीक उसी समय एक जादुई किताब गिर गई और इसी तरह छोटा भालू जादुई किताब में समा गया। छोटा मोटा ने तुरंत ही जादुई किताब बंद कर दी और जब उसने देखा कि छोटा काला जल्दी ही निगल लिया जाएगा, तो उसने जल्दी से जादुई किताब खोली और उसे छोटे भालू की ओर दिखाया। अंत में केवल एक ही बाकी रह गई, जो अभी भी संघर्ष कर रही है। अगले क्षण इस तरह वे अंततः एक विपत्ति से बच पाते हैं।